नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे लॉन्ग वीडियो में। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण का फर्स्ट अध्याय बालकांड, अयोध्या नगरी का वर्णन। सरयू नदी के किनारे प्रसिद्ध अयोध्या नगरी है। उसका वैभव देखने से ऐसा लगता है मानो मनु महाराज ने उसे स्वयं बसाया हो, तथा इस नगरी की लंबाई 48 कोस और चौड़ाई 12 कोस थी। इसमें अनेक बड़ी बड़ी सड़कें थीं। इस नगरी में बड़े सुंदर सुंदर द्वार थे, अलग अलग बाजार थे और सब तरह के कारीगर इस नगरी में रहा करते थे। भाट और बंदी जन भी ऊंची ऊंची अटारियाँ, बड़े बड़े ध्वजा तथा लंबे चौड़े बागों और साल के वृक्षों से घिरी हुई थी। नगरी के किलों की खाई खूब गहरी थी। किले में घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट आदि खूब थे। समय पर कर देने वाले राजाओं और दूर देश के व्यापारियों से नगरी सुसज्जित रहा करती थी। जिस प्रकार इंद्र की अमरावती नगरी खूब सजी धजी रहती थी, ठीक उसी प्रकार राजा की अयोध्या नगरी थी। पूरी नगरी समतल धरती पर बसी थी। आबादी खूब थी। नगरी में बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, महात्मा और ऋषि मुनि रहते थे। महाराज दशरथ। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। वह विद्वान, श्रेष्ठ, वस्तुओं का संग्रह करने वाले, ओजस्वी तथा प्रजा के प्रिय थे। उनकी ख्याति विश्व में फैली हुई थी। इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ बड़े बलवान और धैर्यवान थे। इनका शासनकाल महाराजा मनु के समान ही था। इनके शासनकाल में सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, विद्वान और संतुष्ट थे। सभी सत्यवादी थे। सभी के पास गऊ, घोड़ा और धन धान्य था। सभी का आचरण ऋषियों जैसा निर्मल था। अयोध्या नगरी में अच्छा भोजन न करने वाला, दान न करने वाला, बाजूबंद और कंठी न पहनने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करने वाला एक भी नहीं था। कोई भी वर्ण संकर तिरस्कार के योग्य और मूर्ख नहीं था। अयोध्या नगरी के सभी ब्राह्मण नित्य कर्मों में लगे रहते थे। चारों वर्णों के पुरुष विद्वान और अतिथि सत्कार करने वाले थे। सभी के पुत्र पौत्र थे। जिस प्रकार मनु महाराज अपनी राजधानी की रक्षा करते थे, उसी प्रकार स्वयं राजा दशरथ अयोध्या नगरी की रक्षा करते थे। अयोध्या नगरी पर राज्य करने के लिए राजा दशरथ का मंत्रिमंडल उन्हें उचित सलाह दिया करते थे। उनके 10 मंत्री थे, जिनके निम्नलिखित नाम थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अस्त्र साधक, अशोक, मंत्रपाल, ऋषि श्रेष्ठ, सुमंत, वशिष्ठ और वामदेव। ये मंत्री बड़े चतुर और विद्वान थे। मनुष्य अन्य सभी देशों में इन्हीं की सलाह से दूत रखते जाते थे, जिससे दूसरे देशों के समाचार मिलते रहते और मित्रता बनी रहती थी। श्री राम जन्म। इतने बड़े धर्मात्मा और विद्वान राजा दशरथ निसंतान थे, जिससे राज्य को उनके बाद चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी न था। एक दिन ऋषिदृक्ष ऋषि से राजा ने प्रार्थना की कि आप हमारे कुल की वृद्धि के लिए पुत्र यज्ञ कीजिएगा। इस पर ऋषि ने अद्रवेद में कहे पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ के लिए कहा। ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कर लिया। जब यह यज्ञ समाप्त हो गया और 6 ऋतु बीत गए, तब 12वें मास में चैत्र मास की रामनवमी के दिन राजा दशरथ की रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों पुत्र की उत्पत्ति के समय महानगरी अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव व समारोह मनाया गया। राजा दशरथ ने सभी को पारितोषिक दिए। खूब धन और गाय दान दी गई। जब 11 दिन बीत गए, तब बच्चों का नामकरण संस्कार कराया गया। वरिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार पूर्ण किया और तब राजा दशरथ ने समस्त नगर वासियों को भोजन कराया। सबसे बड़ा पुत्र राम अद्भुत छवि वाला था, जिसके पिता बड़े प्रसन्न होते थे। सभी पुत्र वीर, पराक्रमी, सर्वगुणी थे।
पर राम तो उनमें भी विशेष थे। वे चंद्रमा जैसे निर्मल और सबको प्रिय थे। लक्ष्मण बाल्यकाल से ही बड़े भाई राम का प्रिय था। वह राम का बड़ा आदर सत्कार तथा उनकी भक्ति करता था। वहीं रामचंद्र की दशा थी। लक्ष्मण के बिना नींद तक नहीं आती थी, उनके बिना भोजन तक वह नहीं करते थे। जब राम शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चला करते थे। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न भरत के प्राण प्रिय था और उसी तरह आदर सत्कार करता था। विश्वामित्र का आगमन। जब चारों भाई ज्ञानवान, लज्जाशील और समर्थ हो गए, तब एक दिन राजा दशरथ पंडितों और कुल के दूसरे बंधु बांधवों के साथ बैठकर उनके विवाह की बातचीत करने लगे। तभी अचानक महामुनि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ तुरंत वरिष्ठ जी सहित उनके दर्शनों के लिए द्वार पर दौड़े गए तथा यथोचित आदर सत्कार के साथ उन्हें लिवा ले गए। योग्य आसन देखकर राजा बोले, हे मुनि, अमृत मिलने पर, पुत्र उत्पन्न होने पर या कोई अमूल्य वस्तु खोने के बाद मिलने पर आदमी को जो खुशी होती है, उससे भी अत्यधिक आपके दर्शनों से आनंद प्राप्त हुआ है। आप मेरे सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं, इसलिए कृपा कर बताइए कि मैं आपका कौन सा प्यारा कार्य करूँ। आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया, अतएव कृपा कर कहें कि आपका आगमन किस कारण हुआ। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। राजा दशरथ की परम प्रिय वाणी को सुनकर विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, आजकल मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ को भंग करने वाले 2 राक्षस जब मेरा यज्ञ समापित होता तब मारीच और सुबाहु यज्ञ की वेदी पर हड्डियाँ और मांस डाल देते हैं। उस यज्ञ के बार बार भंग हो जाने से मेरा साहस घट गया। इस समय मैं वहीं से आया हूँ। ये यज्ञ ऐसा है, इसमें किसी को शाप नहीं दिया जा सकता। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए, क्योंकि राम राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ है। मैं इसे वह आशीर्वाद दूंगा कि ये तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। इसलिए राजन जल्दी कीजिए ताकि यज्ञ का समय न बीत जाए। राजा दशरथ क्षण भर के लिए मुनि की बात सुनकर अचेतन से हो गए। फिर सावधान होकर बोले, आप राम को मत ले जाइए, क्योंकि चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्रीति मेरी राम में ही है। आपकी यज्ञ की रक्षा मैं करूँगा। विश्वामित्र राजा की ऐसी बात सुनकर क्रोधित हो उठे। वह बोले, हे राजन, पहले वचन देकर अब उसे भंग करना चाहते हो। रघुवंशियों के लिए ये शोभाप्रद नहीं और इस कुल की मर्यादा के विरुद्ध भी है। यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। आप अपने बंधु बांधवों में ही रहें। विश्वामित्र मुनि का क्रोध प्रसिद्ध था। सभी ने राजा को समझाया कि धर्म त्याग करना ठीक नहीं है। ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि रघुवंशी धर्मात्मा है। फिर विश्वामित्र तो स्वयं धर्म है, नहीं तो वह क्या राक्षसों को मार नहीं सकते? शस्त्र विद्या में भी पंडित हैं। इसलिए हे राजन, राम को तुरंत भेज दीजिए। ताड़का वध। जब महामुनि विश्वामित्र राम को लेकर चले तो लक्ष्मण कैसे रुक सकते थे? मार्ग में मुनि ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्या सिखाई। फिर पवित्र नदियों के बीच में जो मुनियों का आश्रम था वहाँ ठहरे। प्रातःकाल एक सुंदर नौका के द्वार नदी मार्ग से अपने आश्रम की ओर चल दिए। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा वन था। उस भयंकर वन को देखकर राम बोले, हे मुनीश्वर, ये वन तो बड़ा ही भयंकर है। इसमें सिंह आदि भयंकर जानवर। आप ये बताएं कि ये वन कौन सा है। इस पर मुनि ने बताया कि बहुत समय तक इस स्थान पर
मलद और करुष नामक 2 देश थे जो धन धान्य से पूर्ण थे। कुछ समय बाद यहाँ बुद्धिमान सुंद की स्त्री ताड़का हुई, जिसका बेटा इंद्र के समान योद्धा मारीच है। वह यहाँ से 6 कोस दूर रहता है। इसी ने दोनों देशों को नष्ट किया। अब मेरे कहने से वहीं चलो और उस दुष्ट को नष्ट करके इन वन को निष्कंटक कर दो। तुम्हें स्त्री के वध करने से घृणा नहीं होनी चाहिए। तुम राजपुत्र हो और राजपुत्र को रक्षा करनी चाहिए। रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, गुरुओं में सामने मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं, इसलिए पिताजी की आज्ञा पालन करने में मैं ताड़का का वध करूंगा। गौ ब्राह्मण और इस देश की भलाई के लिए इसका वध करना अवश्य है। इतना कहकर राम ने धनुष और बाण चढ़ा लिया, जिससे सारे वन में भयंकर आवाज हुई और ताड़का क्रोध में इधर उधर भागी। वह धूल उड़ाती चल रही थी। राम ने जो बाण छोड़ा तो ताड़का तुरंत ढेर हो गई। दोस्तों, आगे का अध्याय जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।